नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1082 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज बच्चों की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। बचपन की बुनियाद 2007 और 2008 में हिंदी एकेडमी से इस पुस्तक को कृति सम्मान मिला हुआ है और इस किताब में मैंने हम अपने बच्चों की बुनियाद कैसे डाल सकते हैं, बच्चे से ही हमारा देश बनेगा क्योंकि वो हमारी भावी पीढ़ी है। तो इसी के आधार पर कुछ बातें आज मैं बच्चों के भी बारे में इस एपिसोड में करना चाहूँगा कि बच्चों पर हमारा कितना ध्यान है, हम बच्चों को क्या सिखाएं। सभी कहते हैं यार हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे। क्या हम अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना चुके हैं अपने घर में, कुछ ऐसा अनुशासन, कुछ नियम, कुछ ऐसी बातें? तो इस बचपन की बुनियाद में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि हम बच्चों की परवरिश किस तरह से करें ताकि छोटे परिवार में जहाँ बहुत कम बच्चे होते हैं उन बच्चों की क्वालिटेटिव वो हमारे अच्छे नागरिक बन जाए। आप जानते होंगे हमारे देश में एक एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर अब भी लगभग 10-11 हज़ार अफसरों की कमी है। वो कहते हैं हमको स्टफ़ नहीं मिलता, ऐसा सुनने में आता है क्योंकि वहाँ कैंडिडेट नहीं पहुँचते। क्वालिटेटिव भीड़ तो बहुत है हमारे देश में लेकिन क्वालिटेटिव नहीं है। तो इसलिए बचपन की बुनियाद और बच्चों पर हम कितना ध्यान हम देते हैं इसकी चर्चा मैं आज इस पर करना चाहता हूँ। हम प्रतिवर्ष वैसे 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं, बच्चों का ध्यान, बच्चों की ओर ध्यान करने के लिए। वो जो है बाल दिवस जो है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। तो बाल दिवस पर हम अगर मनाते तो हैं लेकिन उस पर हम बच्चों पर ध्यान कितना देते हैं, ये मुख्य मुद्दा है कि हम उन पर ध्यान दें। ध्यान किस पर हो? शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर। और अगर ऐसा करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, अच्छी बनेगी और हमारा देश अच्छी तरक्की फिर आगे करेगा। और वर्ष 2023 के अनुसार 14 वर्ष तक के उम्र के हमारे देश में जो जनसंख्या के 25% हमारे बच्चे हैं, यानी 14 वर्ष तक के, जो कि लगभग 35 करोड़ हैं। और ये आंकड़ा 144 करोड़ के हिसाब से लिया गया है। और भारत में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। अब ये 2011 के बाद जनगणना तो हुई नहीं, ये तब के कुछ स्टैटिक्स है, फिगर्स है। और 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन वो अब पता नहीं आगे कब होगी, उसकी कोई चर्चा हो नहीं रही फिलहाल। लेकिन इसको हर 10 साल के बाद होती है, तो 2011 के बाद 2021 में इसको होना चाहिए था। आप गीत सुना होगा, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के प्यारे, ये नन्हे फूल लगते हैं हमको प्यारे। तो उनकी नज़रों में एक है सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, इस गीत का उनकी नज़रों में एक है सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, इस टाइप से कहते हैं। बड़ा सुकुमार उनका मन होता है। तो उनको अगर ठीक ढंग से बिना क्रोध के प्यार के साथ हम उनको समझाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों पर ध्यान देते समय हमें अगर देंगे तभी वो अच्छे नागरिक बनेंगे। अब घर में अनुशासन हो, उठना बैठना, खेलना पढ़ना, और समाज और रिश्तेदार कैसे किससे बात करनी है, कैसे समाज के प्रति जिम्मेदारी को निभाना है वो दिखाना है। बच्चों को प्रकृति, पर्यावरण, जल जंगल जमीन के प्रति लगाव दिखाना है, उनसे जुड़ाव दिखाना है, कैसे वो बने। आपसी भाईचारे में कैसे भाईचारे के साथ हम रह सकते हैं, क्योंकि हमारी रंग बिरंगी इंद्रधनुषी हमारी संस्कृति है हमारे देश की। नफरत से दूर रखना है, प्यार प्रेम में से और आराम से आपस में मिल करके एक साथ आगे बढ़ने की ये सीख उनको देनी है। बच्चों को देश के प्रतीक और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की जानकारी देनी है। कई बच्चों को अभी तक राष्ट्रगान भी अच्छी तरह से नहीं आता है, वंदे मातरम भी उनको नहीं आता है। बच्चों को सेना और शहीदों की भी उनसे चर्चा करी जानी चाहिए कि हमारा सैन्य बल हमें किस तरह से हमारी रक्षा कर रहा है और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया उनको भी याद करना चाहिए, ये भी उन्हें सीखना चाहिए। और ख़ास तौर के राष्ट्रीय दिवस, खासकर 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, इन दिनों को मनाने और इनके महत्व को बच्चों को जरूर समझाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा।